हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर के फंक्शनल ग्रुप की। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आपसे है कि अब बताओ कि देखो हमारे पास मेथेनॉल है, फिनॉल है और एक तुम्हारा मेथॉक्सी मीथेन है। अब बताओ कि इसमें जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ है और इसमें जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ है और इसमें जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ है, अब बताओ कि सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ या ये बोल सकते हो इन तीनों में सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ किसका होगा। तो चलिए इन्हीं क्वेश्चन के आंसर को हम फाइंड करते हैं। तो अपने पास यहाँ पर क्या है, मेथेनॉल है यानी एल्कोहल है। तो हम इस एल्कोहल का पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, और अब यहीं पर हम फिनॉल का बनाते हैं। देखो ऑक्सीजन के पास हमारे क्या है, लोन पेयर। इस ऑक्सीजन के पास भी क्या आपका लोन पेयर। अब यहां पर हम इसका बना लेते हैं ईथर का। अब इस कार्बन के पास भी कितने हाइड्रोजन है, 3। इस कार्बन के पास भी कितने हाइड्रोजन है, 3। और इस कार्बन के ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर। अब देखो यहां पर कार्बन ऑक्सीजन, यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन, यहां पर ये जो ऑक्सीजन है इसके साथ रेजोनेंस में है। ठीक है, देखो कैसे, ये वाला अगर इलेक्ट्रॉन तुम इधर अंदर की तरफ भेजोगे तो ये वाला किधर चला जाएगा, इस पे आ जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा। अब यहां पर तुम देखोगे तो इस इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से यहां पर क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। देखो यहां पर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन अगर ये शिफ्ट करके ऐसे बन गया तुम्हारा, और O पे क्या बन जाएगा, प्लस। ठीक है, ये इसका क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब इस रेजोनेंस की वजह से यहां पर आ गया तुम्हारा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अब ये बात एकदम क्लियर हो गया कि इसका जो बॉन्ड लेंथ होगा इससे तो ज्यादा होगा। और यहां पर नजर मारते हैं, इस और इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच का भी बॉन्ड लेंथ इससे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये सब सिंगल बॉन्ड है, ये सब सिंगल बॉन्ड है, लेकिन ये वाला क्या है, डबल बॉन्ड है। तुम जानते हो जो सिंगल वाला बॉन्ड लेंथ होता है वो डबल से क्या होता है, डबल वाले से ज्यादा होता है। इतना बात समझ में आया। तो इसका जो बॉन्ड लेंथ होता है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ, ये आपको मिलेगा 142 पिकोमीटर। ठीक है, ये आपको मिलेगा 142 पिकोमीटर। और आपका जो ईथर का है ये वाला, ये मिलेगा आपका 141 पिकोमीटर। तो इसमें देखो एल्कोहल और फिनॉल, सॉरी एल्कोहल और ईथर, इनका जो बॉन्ड लेंथ है कार्बन और ऑक्सीजन का लगभग क्या है, सेम। तो एक्सपेरिमेंटली है आपका कितना, 142 पिकोमीटर, और ये आपका है 141 पिकोमीटर। और यहां पर आ गया है डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो इसकी वजह से बॉन्ड लेंथ घट जाता है, घट के कितना आता है, 130। ये जो बॉन्ड लेंथ है भाई 130 पिकोमीटर। कितना समझ में आया। मेन रीजन क्या है, इसमें रेजोनेंस है और इसमें रेजोनेंस नहीं। क्लियर। अब यहां पर देखो इसमें इस ऑक्सीजन का जो हाइब्रिडाइजेशन है क्या होगा, sp। इस वाले ऑक्सीजन का भी हाइब्रिडेशन क्या है, sp। लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे है कि इस वाले ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन अब बताओ कितना होगा। इस वाले ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp। कैसे, अब ये बात सुनो। यहां पर देखो 1 2 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर। तो अगर टोटल यहां पर VSEP काउंट करो, VSEP वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर, तो कितना आता है, 4। 4 आएगा तो हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp। यहां पर भी काउंट करो, 1 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, टोटल कितना आ रहा है, VSEP 4, तो इसका भी हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp। लेकिन यहां पर देखो देखने को मिल रहा ना 1 2 3 4, तो तुमको लग रहा है VSP इसका भी 4 मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में है। ठीक है, वो तुम्हारा क्या है, रेजोनेंस में। तो रेजोनेंस वाले लोन पेयर को हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं, इसलिए इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp।
अब हम बात कर लेते हैं कि कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन COH बॉन्ड लेंथ है कितना होगा। अब देखो sp3 वाले का जो ज्योमेट्री होता है वो तो टेट्राहेड्रल होता है। sp3 का ज्योमेट्री क्या होता है? टेट्राहेड्रल। TD मीन्स टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल होने की वजह से इसका जो बॉन्ड एंगल होना चाहिए, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। लेकिन यहां पर जो बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट से घट जाता है, कम हो जाता है। कम होने का रीजन क्या है? देखो ए है तुम्हारा लोन पेयर, लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होने की वजह से ये बॉन्ड एंगल इतना नहीं होता है, कुछ कम हो जाता है। और उसका डाटा कितना आपको मिलेगा? 108.9 डिग्री। ठीक है, तो इसका मेन रीजन क्या है? लोन पेयर, बॉन्ड पेयर। देखो लोन पेयर के बीच में क्या होने लगेगा? अरे लोन पेयर है, लोन पेयर के बीच में रिपल्सन होगा, फिर इनके बीच में रिपल्सन होगा। ठीक है, तो बॉन्ड क्या होते हैं? इस तरीके से क्लोजर आने लगते हैं, इसलिए इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 108.9 डिग्री हो जाता है। अब यहाँ पर देखो sp2 वाले का सेम कहानी यहाँ पर भी है। लोन पेयर के बीच में क्या हो रहा होगा? रिपल्सन, जिसकी वजह से इसका भी बॉन्ड एंगल घट जाता है और इसका जो डाटा आता है वो आता है 109 डिग्री। कितना आता है? ये आता है आपका 109 डिग्री। ठीक है, और यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल है वो आता है 111.7 डिग्री। अब इसमें इन लोगों से ज्यादा क्या हो जाता है? अब इसका रीजन सुनो। यहाँ पे लोन पेयर के बीच में रिपल्सन तो होता है, लेकिन ये दोनों ग्रुप कैसे हैं? ये वाले देखो बड़ा ग्रुप है, बल्कि ग्रुप। ये भी क्या है? बल्कि ग्रुप। तो ये बल्कि ग्रुप इनके होने से, बल्कि ग्रुप के, तो इनके बीच में क्या होने लगता है? रिपल्सन ज्यादा होने लगता है, लोन पेयर से ज्यादा। इसकी वजह से बॉन्ड को तो आना चाहिए नजदीक, लेकिन जाते हैं थोड़ा सा दूर, इसलिए बॉन्ड एंगल इनका भी क्या हो जाता है? ज्यादा। तो क्लियर हुआ? अब देख लो, हमने बात किया अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में। सबसे पहले तो हमने बहुत बात कर रहे किसका? बॉन्ड लेंथ का। तो बॉन्ड लेंथ देख लो, कार्बन ऑक्सीजन, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है, इसमें रेजोनेंस है, जिसकी वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। इसमें भी रेजोनेंस नहीं है। तो ईथर और अल्कोहल का जो बॉन्ड लेंथ है कार्बन ऑक्सीजन का, तो ऑलमोस्ट क्या होता है? सेम होता है, लेकिन इनका कम होता है। उस कम होने का जो रीजन है वो है डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक है, और जो बॉन्ड एंगल का ये जो वेरिएशन देखने को मिल रहा है उसका रीजन क्या है? लोन पेयर के बीच का रिपल्सन। और यहाँ पे कुछ बढ़ जाता है, ये दोनों बड़े ग्रुप ज्यादा रिपल्सन क्रिएट कर देते हैं, जिससे बॉन्ड को तो देखो इस तरीके से बॉन्ड को आना चाहिए था क्लोज, ऐसे क्लोज आना चाहिए था, लेकिन जाते हैं दूर। आया बात समझ में? इस तरीके से यहाँ पर बॉन्ड एंगल 111.7 डिग्री आता है। आई होप तुमको ये क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल की बात करेंगे, आफ्टर दैट फिनॉल, देन ईथर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।